स्वागत है तेरा बहू। बहू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तेरा रंग और भी ज्यादा काला हो गया हो। क्या माँ जी वो? अरे माँ, ये आप गृह प्रवेश के वक्त भाभी से कैसी बातें कर रही हैं? और रंग से क्या फर्क पड़ता है? खूबसूरती तो हर रंग में होती है, बस देखने के लिए नजर चाहिए। क्यों भाभी? हर रंग खूबसूरत है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंसान भी खूबसूरत हो। मतलब? मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, जल्दी से इस अंधेरे, मेरा मतलब कजरा का गृह प्रवेश करवाइए। सुगंध की बात सुनकर लखानी ने जल्दी से कजरा का गृह प्रवेश करवाया। बेचारी कजरा का रंग सांवला था, जिसकी वजह से गृह प्रवेश के वक्त ही उसे बातें सुननी पड़ गई थी। लेकिन कजरा ने किसी की बातों को दिल से नहीं लगाया। उसकी ननद उसे कमरे तक छोड़ने गई थी। कजरा भाभी, आप माँ और भाभी की बातों को ज्यादा मत सोचिएगा। ननद जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला किसी की बातों को क्यों सोचूंगी? और ये तो मेरा घर है। जेठानी जी मेरी बहन जैसी हैं, और माँ तो माँ है ही। मुझे किसी की बातों का बुरा नहीं लगा। कजरा की बात सुनकर हिमांशी मुस्कुराने लगी। ऐसे ही अगले दिन। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी, वो आज मेरी, अरे बोल भी, वो माँ जी मेरी पहली रसोई। भगवान, अरे सत्यानाशन, काली डायन, मैं जानती हूँ कि तू पहली रसोई के बारे में ही बात करेगी। जा जाकर रसोई में देख, सारा सामान मौजूद है, जाकर खीर बना ले। जी। कजरा रसोई में चली गई और जाकर खीर बनाने लगी कि तभी पीछे से उसकी जेठानी आई। क्या बन रहा है? ओह, खीर। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। क्या शुक्र है? वो मैं देख रही थी कि खीर तो कम से कम सफेद ही है, वरना मुझे तो डर था कि तुम्हारे हाथों से कहीं खीर का रंग भी काला ना हो जाए। सुगंध ऐसे बोलती हुई रसोई से चली गई। कजरा को जितने ताने उसके मायके में मिलते थे, उससे कहीं ज्यादा अत्याचार वो अपने रंग के ऊपर ससुराल में झेल रही थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। कजरा ने तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला हुआ था, लेकिन उसके रंग की वजह से उसे अपने ससुराल में कोई खास इज्जत और प्यार नहीं मिलता था। और अब ऐसे ही चलते हुए कजरा की ससुराल में पहली बरसातें लग चुकी थी। कजरा बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी उसने मौसम का हाल बताने वाला चैनल लगा लिया। अरे वाह, आज तो शाम के वक्त बारिश होने के 99% चांसेस हैं। ये तो मेरी ससुराल में पहली बारिश है। कितना अच्छा लगेगा अगर मैं, आनंद जी, इस बारिश का एक साथ मजा ले तो। मैं अभी आनंद जी को बताती हूँ। कजरा बारिश को सुनकर खुश हो गई और उसने तभी अपने पति आनंद का नंबर मिलाया। हाँ कजरा, बोलो। हेलो आनंद जी, आज शाम को प्लीज जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों, आज कुछ खास है क्या? हाँ, आज बहुत खास दिन है। जानते हैं, आज सीजन की पहली बारिश है। मैं चाहती हूँ कि मैं ये बारिश आपके साथ एंजॉय करूँ। हम दोनों साथ में भीगेंगे और पकौड़े और चाय भी एंजॉय करेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कजरा की बात सुनकर आनंद भी एक्साइटेड हो गया, लेकिन कजरा की ये सारी बातें सुगंध ने भी सुन ली थी। अच्छा, तो मेरी देवरानी जी बारिश में भीगने का प्लान बना रही है। कर लो माई, अगर मैंने तेरे इस प्लान को क्रैश ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी सुगंध नहीं। सुगंध ने मन ही मन कजरा के प्लान को फेल करने की ठान ली थी। फिर क्या था, शाम हुई और बादल गहराने शुरू हो गए। आनंद भी जल्दी घर आ गया। कजरा, लगता है कि आज तो जमकर बरसेगा। मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाना। ठीक है। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बादल बरसना शुरू हुआ और कजरा छत पर जाने को हुई, सुगंध ने उसे रोक लिया। अरे अरे कजरा, कहाँ जा रही हो? वो भाभी, वो मैं तो, ज्यादा ये वो मत करो। माँ जी को भूख लगी, उन्हें रोटी बना कर दो, और हाँ, ये पकौड़े मुझे भी। सुगंध ने कजरा के हाथों से पकौड़ों की प्लेट छीन ली और उसे काम भी बता दिया। कजरा जाकर अपनी सास के लिए रोटियां बनाने लगी। उधर पानी जमकर बरस रहा था और आनंद छत पर उसका इंतजार कर रहा था। कजरा आ क्यों नहीं रही है? मुझे तो उसने जल्दी काम से बुलाया था, और अब न जाने खुद किस काम में लग गई है। आनंद जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, घर के काम निपटना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। कजरा ने जल्दी से रोटियां बनाई। अभी भी बारिश जारी थी। उसने अब ऊपर जाने का सोचा, लेकिन फिर से सुगंध आ गई। बन गई देवरानी जी रोटियां? तो अब जाकर बर्तन भी खंगाल दीजिए। मैं अभी धोकर गई थी, लेकिन फिर से इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन भाभी, वो आनंद। क्या कजरा, तुम भी ना, सारे काम क्या मैं ही अपने कंधों पर डाले रखा करूं? कजरा सुगंध से कुछ नहीं कह पाई और वो बर्तन धोने चली गई। सुगंध ने जानबूझकर बहुत सारे बर्तनों को गंदा कर दिया था, ताकि कजरा आसानी से उन्हें खत्म ना कर पाए। लेकिन कजरा ने अपनी पूरी ताकत के साथ बर्तनों को धोया और फिर वो सीधा ऊपर गई। लेकिन ये क्या, मैं आ गई। बहुत सही टाइम पर आई हो तुम।
अब सारी बारिश रुक चुकी थी। कजरा को यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो अपनी ससुराल में पहली बारिश अपने पति के साथ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। आनंद भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसका भी मूड खराब हो गया। कजरा ने नीचे जाकर उसे अगली बारिश में साथ नहाने को मना लिया। अच्छा बाबा सॉरी, अब मुंह मत बनाओ ना, हम अगली बारिश पक्का नहा लेंगे। पक्का? प्रॉमिस। कजरा ने प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन जब अगली बार बारिश हुई तब भी यही हुआ। सुगंध ने बड़ी चालाकी से उसे कामों में लगाया और कजरा कहीं नहीं जा पाई। ऐसा ही 2-4 दफा हो चुका था, लेकिन हर बार कजरा अपने पति को मना लेती थी। आज भी उन दोनों का बारिश में भीगने का प्लान था, लेकिन आज भी यही हुआ। जब बारिश के थमने के बाद कजरा छत पर पहुंची तो आनंद उसे बहुत जोर जोर से डांटने लगा। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? हमेशा यही ड्रामा। अगर तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं होता तो तुम मेरा उल्लू क्यों बनाती हो? आनंद जी मेरा यकीन कीजिए, मैं तो खुद। जाओ, तुम्हारा यकीन करते करते आज तक सब्र किया है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है तुम्हें मेरे साथ टाइम काटना ही नहीं है। उन दोनों की ऐसी आवाजें सुनकर नीचे से लखानी आ गई। अरे अरे दोनों, ये तुम किस तरह से झगड़ रहे हो? क्या सारी तमीज धोकर डाल दी है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इस तरह लड़ना अच्छा नहीं है। आनंद, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? माँ, मुझसे कुछ मत कहिए। आनंद ऐसा बोलता हुआ कजरा की साइड से नीचे चला गया। कजरा रोने लगी। लखानी ने उसे चुप किया और उससे रोने की वजह पूछी। माँ जी, आनंद जी मेरे साथ एक बारिश में समय बिताना चाहते हैं, लेकिन घर के कामों में मुझे समय ही नहीं मिल पाता है। तो क्या इसमें मेरी कोई गलती है? जब देखो बस मुझे ही डांटना। मेरा भी मन करता है बारिश में भीगने का, लेकिन कामों की वजह से अगर मैं नहीं आ पाती हूँ तो ये बात आनंद जी को भी समझनी चाहिए। बेचारी कजरा अब तक सुगंध की चालाकी को नहीं समझी थी, लेकिन लखानी सब कुछ समझ गई थी। लखानी को मन ही मन में अपनी भी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने कजरा से कुछ नहीं कहा। वो सीधा गुस्से में हिमांशी के साथ सुगंध के कमरे में गई और उसे डांटने लगी। सुगंध बहू, ये तेरी गलत बात है। माना कि कजरा से मैं थोड़ी सी उखड़ी रहती थी, लेकिन तुम्हें तो दोनों को एक दूसरे को समझकर बहनों की तरह रहना चाहिए था। आज तेरी वजह से मेरे बेटे के रिश्ते में दरार आ गई है। आप क्या बोल रही हो माँ? मैं क्या बोल रही हूँ? देख सुगंध, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं जानती हूँ रंग को लेकर भेदभाव करने में तू भी कम नहीं है, लेकिन बहू जो तूने किया वो सरासर गलत है। जैसे कि तू पराए घर से आई हुई है, वैसे ही कजरा भी है। अरे तुम्हें तो दोनों को एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का साथ देते हुए चलना चाहिए। और तूने क्या किया? अपने ही जैसे एक मायका छोड़कर आई हुई लड़की को उसके पति से भी दूर कर दिया। लखानी ने सुगंध को बहुत बातें सुनाई, जिनको सुनकर सुगंध को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। सुगंध ने उसी दिन अपने दिल का मैल धो दिया। फिर क्या था, जब अगली बार बारिश हुई तो उसने खुद कजरा को आनंद के साथ भीगने के लिए भेजा। जाइए देवरानी जी। लेकिन जेठानी जी काम वो मैं कर चुकी हूँ, आप जाइए, मैं भी सुमित जी के साथ आ रही हूँ। कजरा सुगंध की बात सुनकर खुश हो गई। आज उसे आनंद के साथ भीगने का पूरा मौका मिला था। कुछ देर तो आनंद ने मुंह बनाया, लेकिन फिर वो दोनों साथ में सब कुछ भुलाकर मस्ती करने लगे। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छन छन। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम। हाँ हाँ, गाओ गाओ, रुक क्यों गए? चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम। गाओ, रुक क्यों गए? सभी मिलकर ऐसे ही गाने गाने लगे और मजे से बारिश में भीगने लगे। दोनों देवरानी जेठानी भी घुल मिल गई थी और उनकी ऐसी आवाजें सुनकर नीचे लखानी भी मुस्कुरा रही थी। हर लड़की अपना मायका छोड़कर नए घर आकर बसती है, इसीलिए देवरानी जेठानी को आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए।